आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में कि वो कैसे परफॉर्म करता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे, उसका बिजनेस मैनेजर किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं इसमें, और किस तरह से आप जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने एड्स की। एंगेजमेंट के लिए हो, चाहे ब्रांडिंग के लिए हो, चाहे वो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, आपके ब्रांडिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए, वीडियो व्यूज़ के लिए हो, चाहे जैसे भी हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उस चीज़ के बारे में, उसके लिए ही है ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाम है डिजिटल क्रंचेस। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आप जो है अपना काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो है business.facebook.com। business.facebook.com खोल लेंगे हम सबसे पहले। उसमें जाने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए हम पहले लॉगिन कर लेंगे और या तो क्रिएट अकाउंट करेंगे अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले जो है हम फिर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद क्रिएट बिजनेस पे जाएंगे। क्रिएट बिजनेस में जाके हम जो है यहाँ पे बिजनेस अकाउंट का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और जो है आपका नाम आ जाएगा। योर बिजनेस ईमेल आईडी जो है वो होनी चाहिए इसमें। तो उसके बाद जो है हम बिजनेस ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और फिर जो है हम करेंगे इसमें जाके सबमिट इसको। ये मैं कर लेता हूँ, ये जो है इसको सबमिट कर देंगे हम। तो ठीक है, ये आ गया है और ये कंफर्मेशन ईमेल आपके पास पहुँच जाएगा। जिस ईमेल आईडी को आपने उसमें दिया हुआ है उसको यहाँ पे डन कर देंगे हम। डन करने के बाद इस तरह का कुछ सिनारियो हमारे सामने आएगा और ये कंफर्मेशन ईमेल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो कंफर्म कर देंगे, उस चीज़ को हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें जो है इस तरह का जब सिनारियो आ जाता है तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे पेज लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये बिजनेस सेटिंग है। जैसे बिजनेस सेटिंग में चले गए हम, तो बिजनेस सेटिंग में जाके पेज को जाके वो कर दिया हमने। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप पेज जाके इसमें, और ऐड अकाउंट भी है। ऐड अकाउंट में ऐड कर सकते हैं आप ऐड को। इंस्टाग्राम में अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और ये रहा जैसे कि पेजेस को ऐड करना है तो ऐड अ पेज कर सकते हो, और रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज भी ले सकते हो आप। तो ऐड अ पेज में हम जो है इस चीज़ का देखते हैं कि 3 तरह से मिलते हैं वैसे तो हमें। ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, और क्रिएट अ न्यू पेज जो है अगर हमारे पास नहीं है पेज। तो ऐड अ पेज जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पेज है उसका, और दूसरा रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज मतलब कि क्लाइंट से मंगवाना या फिर किसी और के पेज का एक्सेस भेजना, उसके पास रिक्वेस्ट करना उसके पेज के एक्सेस के लिए। तो वो ये 3 चीज़ें हैं इसमें जो होती हैं इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, अब जो है हम ये तो पेजेस का था। ऐड अकाउंट, अब ऐड अकाउंट में जो है हम किस ऐड को करना है। ऐड अ न्यू अकाउंट जो होता है, ऐड अकाउंट ऐड करना है, या इसका भी हम रिक्वेस्ट एक्सेस लें, या क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो ये भी 3 तरह से होता है। जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को अपने एक्सेस करने के लिए, क्रिएट कर सकते हैं हम एक नए ऐड को यहाँ पे जो है हमें अगर बनाना है उसके लिए। अब जैसे ऐड एन अकाउंट भी यहाँ पे कर दिया, अकाउंट आईडी मांगेगा उसके लिए, ऑलरेडी हमारे पास अगर है तो हम उसकी आईडी यहाँ डाल के ऐड कर सकते हैं उस अकाउंट को। ठीक, यहाँ पे ये आप जैसे कि देख ही रहे हैं। अब वो जो है यहाँ पे इस तरह का एक कैंपेन बन जाएगा। यहाँ पे जब ये हम पूरा सेटअप कर लेंगे तो इस तरह का एक कैंपेन बन जाएगा हमारे पास, और ये इस तरह का एक पूरा सेटअप आ जाएगा हमारे पास। के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये क्रिएट है यहाँ पे। तो हम कोई भी ऐड क्रिएट करने के लिए, चाहे वो ब्रांडिंग के लिए, चाहे वो वीडियो के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो हम यहीं से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑन इट। तो ये है आपका इसमें एक क्लिक करें।
ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, ये रीच के लिए है, बेसिकली 3 चीज़ों पे, या अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। तो जैसा आपको वो ऐड अपने बिज़नेस के लिए डिपेंड करता है, आपका बिज़नेस क्या है, कैसा है, तो उसके हिसाब से आप ऐड बना सकते हो। जस्ट लाइक कि ब्रांड अवेयरनेस का है, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रांड अवेयरनेस का कर सकते हो। जैसे ये ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करा आपने, तो यहाँ पे आप कैंपेन के टाइटल का नाम दे सकते हो, कैंपेन नेम, एड सेट नेम और ऐड क्रिएट नेम जो है इस चीज़ का कर सकते हो। रीच लानी है आपको अपने उसके कैंपेन के लिए, चाहे वो कोई से भी एडवर्टीजमेंट वगैरह का हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। एंगेजमेंट के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल्स करवाने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो व्यूज़ के लिए, लीड जनरेशन, बेसिकली सर्विस वाली जो साइट्स होती हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि लीड जनरेशन बेहतरीन है। मैसेजेस जो है आपकी सर्विस वाले के लिए और प्रोडक्ट वाले के लिए, दोनों के लिए काम कर सकता है। कन्वर्जन जो हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट वाली जो बिज़नेस होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये सब जो हैं वो प्रोडक्ट वालों के लिए ही है। तो आइए हम सबसे पहले एक उस चीज़ का कर लेते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट, बेसिकली लोगों को एक मिडल वे है कि लोगों को अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए होती है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप उसमें जो है यहाँ पे आप अपने कैंपेन का नाम दे सकते हैं, कुछ भी XYZ जैसे। यहाँ पे आप एड सेट का नाम दे दीजिए कि यहाँ पे आप दे दीजिए कि इंस्टाग्राम एंगेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये पेज लाइक्स, अब पेज लाइक्स आप उस पर मत कर दीजिएगा जब इंस्टाग्राम का कर रहे हो, तो उस पर मत कर दीजिएगा। पोस्ट एंगेजमेंट आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों के लिए होता है, लेकिन पेज लाइक्स जो होता है वो होता है फेसबुक के लिए। फेसबुक का आप पेज को सेटअप कर सकते हैं उसमें लाइक्स लाने के लिए। इवेंट रिस्पॉन्स के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको इवेंट अगर कुछ उसमें करना है तो जो है उसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे हम इसको। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे एक पूरा हमारा आ गया है, देखिए कैंपेन। अब कैंपेन नेम में यहाँ पे देखिए ये पूरा ये है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। पोस्ट एंगेजमेंट वगैरह वो है। हाँ, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग अगर किसी को करनी है तो वो कर सकते हैं। कैंपेन देखिए बजट दो तरह से लगता है, एक कैंपेन बजट होता है और एक एड सेट बजट होता है। तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इस चीज़ को, लेकिन मैं ना प्रेफर करता हूँ कि कैंपेन बजट के लिए, कि कैंपेन में जो बजट है वो हम करा जाए। लेकिन ये ध्यान रखना डेली बजट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए। डेली बजट आप कितना सेट कर रहे हैं वो चीज़ आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे इसको करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम इसको जाके। फिर अब आ गया हमारा एड सेट, तो वो एड सेट का हमने नाम दिया था डिजिटल करेंसी। अब यहाँ पे आपको डेट सेट इट अप करनी है, जो एंड डेट क्या होगी। अब यहाँ पे 29 है, जैसे हम 31 को कर रहे हैं 12 AM। बेसिकली देखिए 24 घंटे का तो ये बोलते हैं कि 24 घंटे होने चाहिए, नहीं तो ये एरर शो करने लग जाएगा ये, अगर हम 24 घंटे का नहीं करेंगे तो, ठीक है। अब ये ऑडियंस है, यहाँ पे हम अपना ऑडियंस बना सकते हैं। अब जैसे एक वो है यूनाइटेड स्टेट है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर छोटे छोटे स्टेट्स को भी ले सकते हैं हम इसमें इंक्लूड करने के लिए। एज को फिक्स कर सकते हैं हम यहाँ पे जेंडर फिक्स कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम जो है अपने इंटरेस्ट को बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो कोई भी है, अब जस्ट कि कोई भी इंटरेस्ट, जस्ट लाइक कि तुम्हारा प्रोडक्ट्स है वुमेन्स क्लोथ, तो हम करेंगे वुमेन्स क्लोथिंग। ये देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐड कर देना है इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे सेव द ऑडियंस, ठीक है। आप चाहें तो लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। ये यहाँ होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को
प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन आप मैनुअल भी चूज़ कर सकते हैं। मैनुअल में आप जो है यहाँ पे आप चाहें तो उसमें से ये चाह सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने ऐड को नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम का है तो मैं फेसबुक पे नहीं दिखाना चाहता और ऑडियंस नेटवर्क पे भी नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ ये मेरा इंस्टाग्राम पे ही रहेगा। इस तरह का आप भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो है ऑडियंस प्लेसमेंट रहता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। आप चाहें तो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे फिर ये नेक्स्ट, ये हो गया ऐड सेट। अब आ गया ऐड, हमारा जो है ऐड की बारी आ गई। अब हमारी ये रहा हमारा ऐड। तो ऐड का सिनारियो कुछ इस तरह से होता है हमारा। अब ऐड में जैसे कि हम दूसरे पेजेस जो हैं इसमें लगा सकते हैं इसमें। अब जैसे दूसरे पेजेस हम यहाँ पे कोई भी दूसरा पेज है वो लगा सकते हैं। फेसबुक पेज को वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज हमारा जो आ रहा है हम उसको सेट इट अप कर देंगे यहाँ पे दूसरा कोई। और एग्जिस्टिंग अगर हमारी कोई पोस्ट है तो हम उसको एंगेजमेंट के लिए कर सकते हैं। सेलेक्ट द पोस्ट में जाके हम जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए चाहिए तो फेसबुक के लिए यहाँ से हमारा आ जाएगा। ये इस तरह से जो है हम उसको यहाँ पे जस्ट लाइक हमें फेसबुक के लिए करना है तो फेसबुक का यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ये आ गया इस तरह का पोस्ट, ठीक। और उसके बाद हम उसे पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट को, इस चीज़ को कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन में आप ये लगा सकते हैं अपना, चाहें तो वेबसाइट का एड्रेस लगा सकते हैं उसमें कॉल टू एक्शन में। इस चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली एंगेजमेंट पर्पस के लिए था। ये जो हमारा हमने ये वाला कैंपेन का जो बनाया था ये XYZ का, ये बेसिकली हमारा था उसके पर्पस से, जो है एंगेजमेंट पर्पस से। अब हम जानते हैं इसका दूसरी चीज़ के बारे में। अब हमें चाहिए कि हम जो है ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं या हम कन्वर्जन लेके आना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हम कैसे करके उसको कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक कि ट्रैफिक का ले लेते हैं। बेसिकली मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम ट्रैफिक वाला चलाएं, तो ट्रैफिक वाले में क्या क्या हम कर सकते हैं। अब ट्रैफिक वाले में ले लीजिए हम जैसे ये करते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक और वेबसाइट, ये जस्ट मैं अपना नाम दे रहा हूँ, आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो है ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे सेटअप कर देंगे। अब ये आ गया हमारा, ये बन गया कैंपेन। अब यहाँ पे आप जैसा है वैसा था वहाँ पे वैसे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे हम स्पेशल ऐड कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग कुछ भी नहीं करेंगे। बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पिछली बार मैंने बताया था। आप कैंपेन का पिछली बार बताया था, कैंपेन का अगर नहीं करना चाहते हैं आप तो नेक्स्ट कर दीजिए इसको, कैंपेन को नहीं छूइएगा। और ये आपका जो है सेकंड, उसमें यहाँ पे बजट आपको दिखाएगा, फिर ऐड सेट में बजट दिखाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, ऐप पे लाना है, मैसेंजर पे लाना है, व्हाट्सएप पे लाना है। चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, तो वो चीज़ हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमें वेबसाइट पे लाना है तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब दूसरी चीज़ है डायनामिक क्रिएटिव। तो डायनामिक क्रिएटिव में आप जो है उस चीज़ का फिर ऑफ करके रखता हूँ, मैं तो ऑफ ही करता हूँ, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं डायनामिक क्रिएटिव का। वैसे जो है ये क्रिएटिव एलिमेंट्स के लिए होता है, जनरली जो है कॉम्बिनेशन होता है ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बाकी जो है वेरिएशंस वगैरह के लिए। तो आप इसको कर सकते हो, बाकी मैं नहीं करूँगा। ऑफ़र अगर लगाना चाहें तो आप ऑफ़र लगा सकते हैं इसमें। ऑफ़र के लिए ये इस तरह से ये पेज को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, फिर उसमें जो है क्रिएट ऑफ़र करने के लिए बोलेगा। लेकिन उसका दूसरा एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बजट आपने लगा दिया, जैसे कि ये डेट सेट इट अप करने के लिए बोल रहा है, तो वैसे ही करके हम डेट सेट इट अप कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ऑडियंस का जैसे मैंने कि आपको बताया ही था उसमें वैसे ही करना है। यहाँ पे भी ऑडियंस का यूनाइटेड स्टेट जैसे कि कोई भी कंट्री आपको लेनी है, और एज जो है आपको
यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जेंडर हो जाएगा, यहाँ पे टारगेटिंग के लिए जो है आप यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर जो भी है आपको ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ लैंग्वेज का आगे आपके यहाँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें जो है आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ में। अब यहाँ पे आती है लिंक की। लैंडिंग पेज व्यूज़ है, लिंक क्लिक्स करवाने, इंप्रेशन चाहिए, डेली यूनिक रीच चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मेरे को चाहिए लिंक्स, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए लिंक क्लिक्स। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं उस चीज़ को। वैसे लिंक क्लिक्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है इसमें। तो इसमें करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे हम जो है हमने अपना इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये आ गया, ये हमारा ऐड है। अभी हम ऐड सेट में थे, उससे पहले हम थे कैंपेन में। अभी ये हमारा ऐड है। इट इज़ जस्ट लाइक गूगल, ठीक है, पर थोड़ा सा अलग होगा, नहीं तो मतलब वैसे ही कर रखा है इन्होंने। तो अब ऐड सेटअप के लिए यहाँ पे ये है, अब सिंगल इमेज और वीडियो है यहाँ पे, ठीक है। आप या तो सिंगल इमेज और वीडियो इसमें वो करना चाहते हैं, या तो कैरोसेल ऐड का आप फिक्स करना चाहते हैं, आप कैरोसेल ऐड में फिक्स करना चाहते हैं, या कलेक्शन का आप करना चाहते हैं इसमें, तो वो आप सेटअप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। कैरोसेल ऐड में आप जो है 4-5 जो है वो वीडियो इमेजेस को लगा सकते हैं, ठीक है। मैनुअली आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज है, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे तो आप उस चीज़ को करेंगे। देखिए यहाँ पे तीन तो दे ही रखे हैं। यहाँ पे आप और चाहें तो और इमेजेस के लिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया को जितना चाहें ऐड कर सकते हैं आप, जो है 5, 6, 7, 8 तक आप कर सकते हैं आराम से, और यहाँ तक कि वीडियो का भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जब ये ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शनल ज़रूर दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, हेडलाइन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, और वेबसाइट का जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, अगर प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं तो, या फिर सर्विसेज का कर रहे हैं आप, तो उसका URL मेंशन करिएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है, तभी वो आपकी लोकेशन पे डायरेक्टली हिट करेगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे, ये ऑप्शनल दिया हुआ है लेकिन सारी चीज़ें मेंशन करनी, नहीं तो ये इस तरह का जो राइट साइड में ये मेरे एरर दिखा रहा है ना, ये जो एरर दिखा रहा है ये इसी चीज़ का दिखा रहा है कि मैंने ये पूरी चीज़ फिल नहीं करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ जब ऐड कर देंगे इस चीज़ को, तो आपको यहाँ लास्ट में प्राइमरी टेक्स्ट, जो मतलब मेजर जो होता है ना, एकदम बिल्कुल फिक्स की आपको सबसे पहले जो चीज़ शो करनी है, मतलब बढ़िया वाली, तो आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डालेंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का मेन डोमेन का URL डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लर्न मोड कर सकते हैं, मतलब कोई ब्लॉग पे आप उसको जो है रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप उसको अपने प्रोडक्ट को बताना चाहते हैं तो भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप सर्विसेज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो लर्न मोड करके आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। या तो आपने अगर कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग का कुछ ऐसा ऑप्शन कर रखा है तो बुक नाउ पे कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करवाना है तो कॉन्टैक्ट अस पे कर सकते हैं, ऑफ़र देना है तो गेट ऑफ़र कर सकते हैं, और गेट कोट पे जाके कोट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा है, शॉप नाउ कर सकते हैं आप उस चीज़ में, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इस चीज़ को करने के लिए, अगर वो आप करना चाहते हैं तो। अब देखिए एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ इस चीज़ में कि और क्या चीज़ हो सकती है। अब देखिए कैरोसेल का था हाँ, ये चीज़ था। अब ये चीज़ करने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको जैसे ही वो हो जाएगा पूरा सेटअप, उसको आप पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये अपना थोड़ा टाइम लेगा उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, फिर उसका आपका ये ऐड चल पड़ेगा। मेक श्योर जो चीज़ें हैं वो एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम कैटलॉग ऐड के बारे में भी बात कर लेते हैं इसमें ज़रा, ठीक है। कैटलॉग ऐड का कैसे करके करते हैं, अब इस चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं हम।
अब ये एक है कैटलॉग ऐड, ठीक है, कैटलॉग सेल्स में अब यहाँ पे हम गए, ठीक, सेम वही चीज़ें, बस यहाँ पे कैटलॉग सेल्स के लिए आपको सबसे पहले एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना बनाना पड़ेगा फेसबुक के अंदर, ठीक। जब आप वो फेसबुक के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लेंगे तब आपको ये इस तरह से प्रोडक्ट का ये ऐड हो जाएगा। जब वो ऐड कर लेंगे आप तो आपको ये प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएंगे, ये इस तरह से दिखाने लग जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप इसमें क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं अपने कैंपेन के अंदर। वही सेम चीज़ जो हमने बताई थी वही चीज़ें आप इसमें वो कर सकते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड, और फिर उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। वही चीज़ें जो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले वो सारा का सारा आप इसमें कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसमें भी ऐड सेट में भी कोई चेंज नहीं है, वही सब चीज़ें हैं। बजट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट है, लिंक क्लिक्स करवाने हैं आप वो कर सकते हैं। आप राइट साइड में एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स भी दिखा देगा आपको। और फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे ये फिर से वही चीज़ें हैं सेम, ठीक है। बस फ़र्क किस चीज़ का पड़ता है यहाँ पे आप उस चीज़ को जानिए, उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब ये प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पे, इसमें हम डाल देंगे। अब जैसे कि ये कैटलॉग ऐड है, कैटलॉग ऐड से उस चीज़ को बहुत एडवांटेज मिल जाता है कि आपको प्रोडक्ट ऐड नहीं करने पड़ते हैं, वो ऑलरेडी एडिड है उसमें। ये हम अपनी एक नेक्स्ट कोई वीडियो अगर आपको चाहिए उस चीज़ के लिए कि ई कॉमर्स, फेसबुक के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड करके हम बनाएं ताकि हम उसको अपने फेसबुक ऐड में ऐड कर सकें, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक नई स्पेशल वीडियो बना के दे दूँगा उस चीज़ की। और नहीं तो आपको जो है वो आता है तो फिर बैलेंस हो गया उस चीज़ के बारे में। तो आप ये चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं। आपका एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको ये सारा ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है, यहाँ पे सेट इट अप होता है। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट हो गया। अब ये मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ सिंगल इमेज है और स्लाइड शो है। स्लाइड शो पे अगर आपने क्लिक करा तो आपकी ये जो इमेजेस हैं वो ऐसे करके होंगी कि जो आपने उसमें 4-5 इमेज का बदला होगा ना, देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये अपने आप चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। ये इस तरह से होंगे। अब सिंगल इमेज में ये ऐसा नहीं होगा। सिंगल इमेज में जो आपने वहाँ पे फ्रंट वाली पहली इमेज होगी ये उसी को शो करेगा, मतलब इसको, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है ये क्रिएटिव टूल जो है, जो आपको स्लाइड शो में नहीं मिलेगा। वो देखिए ना, गायब हो गया ना, तो अब ये सिंगल इमेज में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है दोस्तों, ध्यान से देखने से। एडिट क्रिएटिव में जाके हम इसमें ऐड कैटलॉग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैटलॉग इन्फॉर्मेशन में देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्राइक थ्रू लगाना होता है, प्राइस ऐड करने होते हैं, स्ट्राइक थ्रू लगाना होता है। अब ये इस तरह से लेफ्ट साइड में स्ट्राइक थ्रू जिस तरह से आपको दिख रहे हैं, ये जो है प्राइस दिख रहे हैं कट के, जो है आप इस तरह से अपने उसको ऑफ़र को दिखा सकते हो कि भाई इतने से इतने में हो गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सर्कल में लेके आना है आपको और आपको दिखाना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाना है तो आप इस तरह से प्राइस को अपने दिखा सकते हैं। इसमें शेप आप चेंज कर सकते हो, आप कलर आप चेंज कर सकते हो इसमें इसका, ठीक है। और ये जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप इसकी, ठीक। आप इसको ये सब चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो जब सेव करेंगे आप इस चीज़ को तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो है स्क्रीन पे दिखाएगा। ये देखिए दिखा रहा है, जो है यहाँ पे नीचे वाला है वो कट के दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये इस चीज़ का ये काम हो गया। अगर आपने स्लाइड शो चूज़ करा तो आपको ये टूल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। अब ये हेडलाइन है, हेडलाइन में आप यहाँ पे प्रोडक्ट को कर सकते हो, प्रोडक्ट का नाम वो इस तरह से शो करेगा। ये देखिए नीचे दिखा रहा है ना यहाँ पे इस तरह से
प्रोडक्ट का नाम शो कर रहा है ये। तो अब जो है आप इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहते हो, ब्रांड नेम, रिटेलर आईडी, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बट जितना मिनिमम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी टैक्स इसमें भी है, प्राइमरी टैक्स ऐड कर सकते हो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आप इसका ये चीज़ सेटअप हो गई, ये पूरा सेटअप हो गया हमारा। लैंग्वेज वगैरह में कोई छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कैटलॉग एड्स। बेसिकली दोस्तों ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें उसमें फेसबुक में ऐड में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इस चीज़ से हम अपने ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। हम किस तरह से अपने उसको अचीव करें ये चीज़ हम कर सकते हैं इसमें, और बाकी सब चीज़ें आपको इस चीज़ में देखने को मिल गई। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको जो है उस चीज़ को बताने के लिए रेडी रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे, मुलाकात होती है।